तो आज हम आरोह भाग 2 में रामचरित मानस से लिया गया जो अंश है, जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप शीर्षक से संकलित है, उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व थोड़ा इसकी पूर्व पीठिका पर हम विचार कर लें। राम रावण युद्ध लंका में, उसके अंतर्गत लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध हुआ। मेघनाद ने शक्तिवाण का प्रयोग किया और लक्ष्मण को शक्ति लगी। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम विचलित हो गए। राम की पूरी सेना में शोक की लहर छा गई। विकलित हो गए राम, व्याकुल हो गए। अब क्या हो? तो विभीषण ने उपाय बताया कि लंका में सुषैण नामक एक वैद्य है और वही इनका उपचार कर सकता है। राम ने हनुमान को लंका भेजा और सुषैण वैद्य को लेकर आने के लिए कहा। हनुमान लंका गए, सुषैण वैद्य को लेकर के आए। सुषैण वैद्य ने लक्ष्मण का परीक्षण किया और कहा कि सूर्योदय से पूर्व लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देना अनिवार्य है, अन्यथा इनके प्राण संकट में हों। राम ने फिर हनुमान को आदेश दिया और कहा कि संजीवनी बूटी लेकर के आओ। संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा वो तो द्रोण पर्वत पर मिलेगी, हिमालय में। हनुमान ने प्रस्थान किया, यात्रा के लिए गए। द्रोण पर्वत पर गए। अब उन्होंने पहचान पूछी थी तो कहा कि रात्रि में इस बूटी की जड़ें चमकती हैं। हनुमान पहुंचे द्रोणगिरी, देखा तो पूरा का पूरा पर्वत जगमग कर रहा है, अर्थात पूरा के पूरे पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि बूटी का कौन सा भाग लेकर के जाएं, ये पूछना वो भूल गए। कितनी लेके जाएं, ये पूछना भी भूल गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे पर्वत को ही उखाड़ा और हाथ में लेकर के चल दिए। आपने ये देखा भी होगा रामलीला में। लौटे तो लौटते वक्त जैसे वो अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही राम का वनवास हुआ, कैकेयी ने भरत के लिए जो अयोध्या का राज मांगा था और राम को जो वनवास दिया था, भरत ने भी वो राजगद्दी स्वीकार नहीं की और अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वह भी झोपड़ी कुटिया बनाकर रहने लगे और अयोध्या की सीमाओं की रक्षा करने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे राम वापस अयोध्या नहीं लौटेंगे, मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। अब भरत अयोध्या की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। रात्रि में उन्होंने देखा कि एक वानर एक विशालकाय पर्वत को उठा करके अयोध्या की ओर आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद ये कोई अयोध्या का शत्रु है जो अयोध्या पर आक्रमण करना चाहता है। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण हनुमान जी को लगा। वे आहत होकर, घायल होकर भरत के सामने कुटिया के समक्ष आ गए और उनके मुख से हे राम निकला। भरत राम का नाम सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप राम
जी को कैसे जानते हैं, श्री राम को कैसे जानते हैं, तो हनुमान ने पूर्ण विवरण बताया कि सीता का हरण करके लंका का राजा रावण ले गया है। अब लंका में युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी है। उनके प्राण इस संजीवनी बूटी पर ही आधृत हैं। यही उन्हें उस मूर्छा से वापस ला सकते हैं। भरत ने देखा कि इस समय ये संकट की घड़ी है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आपको तो शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए, और इतना बड़ा पर्वत ले जाते वक्त आपकी गति मंद पड़ गई है, तो वहाँ जाने में आपको विलंब होगा। इसलिए मेरे पास एक द्रुतगामी तीव्रगामी बाण है, आप उस पर आरूढ़ हो जाइए, उस पर बैठ जाइए, और वह शीघ्रातिशीघ्र आपको वहाँ राम के शिविर में लंका पहुँचा देगा। हनुमान ने उनकी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया, माना, और अब वो हनुमान भरत से क्या ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं और कह रहे हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। शब्दार्थ देख लेते हैं। तब तुम्हारा या आपका, प्रताप यश प्रभाव, उर हृदय, राखी रख कर, प्रभु हे मालिक, जय हूँ जाऊंगा, नाथ स्वामी मालिक, तुरंत शीघ्र, अस ऐसा या इस तरह, कही कहकर, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद पैर चरण, बंदी वंदना करके, चले चले हनुमंत चले प्रस्थान किया, हनुमंत हनुमान, भरत भरत, बाहु भुजा, बल शक्ति, शील सद्व्यवहार आचरण, गुण गुण और विचार करना भी, प्रभु श्री राम, पद चरण श्री चरणों में, प्रीति प्रेम, अपार अथाह असीम, मन मन में, महु में, सराहत जात को जाते हुए, सराहत सराहना करना, प्रशंसा करना, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान। भावार्थ देखते हैं। हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, मैं तुम्हारा, आप बहुत बड़े प्रतापी हैं, और आपके इस प्रताप को, इस यश को मैं अपने हृदय में रख करके शीघ्रातिशीघ्र इस द्रुतगामी बाण पर बैठकर चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कह करके, और आज्ञा पाई आयुष पाई आज्ञा पा करके, पद बंदी और भरत के चरणों की वंदना करके चले हनुमान ने भरत से विदा ली, वहां से प्रस्थान किया। अब वो जा रहे हैं आकाश मार्ग पर। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के विषय में सोच रहे हैं। उनकी बाहुबल, उनकी जो भुजाओं की जो शक्ति है, और शक्तिशाली होने पर भी जो उनका सद्व्यवहार है, उनका सदाचरण है, और उनके जो गुण हैं, इन पर विचार करते हुए, तथा श्री राम के चरणों में जो भरत का अपार प्रेम है, असीम प्रेम है, उस पर विचार करते मनमोह जात सराध, उनकी इस गुणों की, उनके भुजाओं की शक्ति की, और श्री राम के प्रति भरत का जो प्रेम है, वो मन ही मन में, मनोमोह जात सराध, मन ही मन में उनकी प्रशंसा करते हुए बार बार, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार हनुमान बार बार मन ही मन में उनके इन गुणों का ध्यान करके उनकी मन ही मन में क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें संवादात्मक शैली है, ठीक है, कथा शैली है, और दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, दोहा छंद है।
इसलिए ज्ञेयात्मकता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार है, जैसे पाई पद, बाहुबल शील, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अभिधा अर्थ है तो ये इसका सामान्य सा शिल्प सौंदर्य हुआ। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अब दूसरा दृश्य यहाँ पर दृश्य है राम के शिविर का। रात्रि का समय है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। पूरी की पूरी जो सभा है, पूरी की पूरी जो वानर सेना है, वह करुणा में डूबी हुई है, शोक में डूबी हुई है, दुखी है और राम विलाप कर रहे हैं। शब्दार्थ देखते हैं। वहाँ वहाँ यानी राम के शिविर में, श्री राम ने लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी देखकर बोले, कहने लगे, वचन शब्द, मनुज मनुष्य, अनुसारी समान, मनुज अनुसारी मानवोचित, अर्ध राति, अर्ध का मतलब आधी राति, रात्रि रात, गई बीत गई, कपि कपि का मतलब बानर, यहाँ पर हनुमान के लिए कहा गया, नहीं आयु आया, राम श्री राम ने उठाई उठाकर, अनुज छोटा भाई, उर हृदय, लायु लगाया, सकहूँ सकते थे, ना नहीं, दुखित दुखी, देखी देखकर, मोही मुझे, काऊ किसी प्रकार, कभी भी, बंधु भाई, सदा हमेशा, तब तुम्हारा, मृदुल कोमल मधुर, स्वभाव स्वभाव, मम मेरे, हित कारण, लिए, लागी लागी का लिख के लिए, तजेहु त्याग दिए, पितु पिता, माता माता, सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम सर्दी बर्फ ठंड, आतप धूप गर्मी, बाता हवा तूफान। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम चिंतित हैं, शोक विह्वल हैं और कह रहे हैं, वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, वहाँ राम के शिविर में राम लक्ष्मण को देख करके बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुष्य की तरह वो मानवोचित वचन बोलने लगे। यहाँ पर यह है कि राम अवतारी पुरुष हैं तो उनको तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कि उन्होंने मनुष्य की तरह, जिस प्रकार एक मनुष्य व्याकुल होता है अपने प्रिय को संकट में देख करके, जिस तरह व्याकुल होता है और उसमें उस व्याकुल अवस्था में वो जिस प्रकार का विलाप करता है, वैसे ही विलाप, वैसे ही शब्द श्री राम यहाँ पर मानवोचित मानव मनुष्य के अनुसार आचरण करने लगे। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, चिंतित है राम और कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है और हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, फिर राम ने अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, विलाप करने लगे, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, हे भाई तुमने कभी भी मुझे, तुम अपने होते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सके, अर्थात तुमने कभी भी मुझ पर, स्वयं के होते हुए कभी मुझ पर दुख नहीं आने दिया। बंधु तव सदा तब मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव सदा से ही ऐसा कोमल और मृदुल रहा है, मेरे प्रति हमेशा तुम्हारा स्वभाव कोमल रहा है, मृदुल रहा है, मधुर रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे लिए, मेरे हित के लिए वनवास तो मेरे को हुआ था, तुम्हें नहीं हुआ था, लेकिन तुमने ये सोचा कि भाई कैसे अकेले जंगल में रहेगा, इसलिए तुमने मेरे हित, मेरे लिए, मेरे कारण तुमने वो राजसी भूख छोड़ करके, राजसी सुख छोड़ करके वनवास ग्रहण किया और तुम मेरे साथ चले आए। मम हित लागी, मेरे हित के का, मेरे भलाई के कारण तुमने तजेहु पितु माता, तुमने माता पिता तक को क्या कर दिया, त्याग दिया।
राजसी सुख को त्याग दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और तुमने जंगल में रहकर मेरे साथ वनवास स्वीकार करके जंगल में रह करके तुमने सर्दी गर्मी और आंधी तूफान को झेला, उनके कष्टों को सहन किया केवल मेरे हित के कारण। तो आज यहाँ तक ही, अगला शेष भाग